डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। पड़ाव क्षेत्र के चौराहट पीरू शहीद के पास एक बीमार गौ माता पिछले 48 घंटे से असहाय अवस्था में पड़ी हुई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद कोई गौ सेवा संस्थाओं और संबंधित विभागों की ओर से समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे क्षेत्र में नाराजगी का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गौ माता गंभीर रूप से बीमार अवस्था में एक खाली बाउंड्री के भीतर पड़ी हुई थी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि समय रहते उपचार नहीं मिलने पर उसकी हालत और गंभीर हो सकती थी। लोगों ने कहा कि गौ संरक्षण और गौ सेवा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ज़रूरत के समय ज़मीनी स्तर पर सक्रियता दिखाई नहीं देती। क्षेत्रवासियों के मुताबिक बीमार गौ माता की जानकारी कई संस्थाओं और संबंधित विभागों को दी गई थी, लेकिन काफ़ी समय तक कोई मौके पर नहीं पहुंचा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर उपचार और उचित देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। इसी बीच मामले की जानकारी मिलने पर जय गौ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष संदीप जायसवाल उर्फ पगड़ी बाबा ने तत्परता दिखाते हुए डॉक्टर को मौके पर बुलाकर गौ माता का उपचार कराया। इस दौरान उनके सहयोगी संजय यादव और बबलू चौहान भी मौजूद रहे। संदीप जायसवाल ने बताया कि गौ माता की स्थिति गंभीर है और यदि उसे जल्द ही अलीनगर स्थित गौशाला में स्थानांतरित नहीं किया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि समय रहते उचित उपचार और देखभाल बेहद आवश्यक है। जब तक गाय दूध देती है, दुहेला लोग इनको बांध के रखते हैं, छोड़ते नहीं है। जब दूध देना बंद कर देती है तो भाई इनके ऊपर जो डेली का खर्चा होता है भोजन का, पानी का, वो लोग पूरा नहीं कर पाते तो छोड़ देते घूम के खाने के लिए। मगर ये घूमते घूमते देखिए जैसे तमाम कचड़ा, पन्नी है, थैली है, प्लास्टिक है, इस तरह का फेंका हुआ, ये लोग कचड़ा खाना शुरू कर देती है। अब उसी में लोग कचड़े में बांध के साग सब्जी या जूठा फेंक देते हैं तो ये लोग थैली भी खाने लगती है, जिसके कारण इनके पेट में वो थैली जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और शरीर इनका भारी होने लगता है। अब जब पेट में थैली और कचड़ा जमा हो जाएगा तो फिर ये कोई काम की नहीं रह जाती है, तो जिसका गाय होता है वो एकदम ध्यान देना बंद कर देता है। इस तरह में ये लोग इधर उधर भटकते भटकते बिना भोजन पानी का, ये इस समय तो गर्मी भी काफी पड़ रहा है, पानी तो इनको रोड पर कहीं मिलेगा नहीं इस समय, तो इसी तरह ये लोग बीमार पड़ती है और गिर जाती है। गिरने के बाद इन लोगों का शरीर इतना भारी होता है कि ये लोग कमजोरी से उठ नहीं पाती है और लोगों को ये लगता है कि ये आराम कर रही हैं, अभी चली जाएगी। समय बीतने के बाद लोग 1 दिन 2 दिन देखने के बाद सूचना देते हैं हम लोगों को, तो हम लोग आते हैं, देखते हैं। जैसे ही हम लोग को सूचना मिलता है दवा इलाज तो कराया जाता है, मगर उस समय इन लोगों का शरीर एकदम कमजोर हो। तो आपसे जानेंगे कि आप इसका इलाज या आप इसका उपचार कैसे करते हैं? क्या किसी गौ सेवा से जो है संपर्क करते हैं या कैसे, क्या किसी अधिकारी संपर्क करते हैं? नहीं, देखिए हमारा किसी गौ सेवा से या अधिकारी से कोई संपर्क नहीं है। हम देखिए ऑटो चालक है और हमारे साथ ऑटो चालक भाई हैं, सारे जुड़े हुए हैं। जैसे ये संजय यादव जी है, बबलू चौहान जी है और इस तरह ऑटो चालक भाई है। हम लोग अपना एक संस्था बनाए हैं जय गौ सेवा ट्रस्ट के नाम से, और जिसके हम अध्यक्ष भी है और ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।